कहते हैं कि जब इंसान के सर पर ना वासना चल जाती है तो वो इंसान हैवान बन जाता है। अब यही वासना भूतों के सिर पर चढ़ जाए तो क्या हो सकता है। तो आज की ये मूवी ऐसे ही भूतों पर आधारित है जो कि अपनी वासना मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडे अवर वीडियो। कहानी एक बड़े से घर से शुरू होती है एंड उस घर में आ रही एक पार्टी चल रही थी। ये घर रोज नाम की एक एक्ट्रेस का था एंड उसी ने अपने फ्रेंड्स को ये पार्टी दी थी एंड रोज के मैनेजर का नाम नॉर्मन था और नॉर्मन सभी मेहमानों से कहता है आप सभी का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। रोज ने ये पार्टी इसीलिए रखी है क्योंकि उसकी नई फिल्म हिट हुई है। नॉर्मन की बात सुनकर सभी मेहमान तालियां बजाने लगते हैं, काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं रोज को। अभी इसी बीच एक लड़का अपनी फ्रेंड से कहता है रोज की ये आखिरी हिट फिल्म है। आजकल सभी फिल्म में साउंड इस्तेमाल होता है बट रोज अभी भी साइलेंट साउंड का ही फिल्म कर रही है। रोज की आवाज भी अच्छी नहीं है इसीलिए वो साउंड वाली फिल्मों से परहेज कर रही है। उसी पल नॉर्मन कहता है भाइयों और बहनों अभी हम स्वागत करते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रोज का। नॉर्मन की बात पूरी होते ही सभी के सामने रोज आती है। रोज का मासूम चेहरा और रोज के गले का नेकलेस सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। रोज साइलेंट फिल्मों की सफर एक्ट्रेस थी एंड इस चीज का उसे काफी ज्यादा घमंड था। रोज का घर ना काफी ज्यादा बड़ा था एंड उसके घर के पीछे एक स्विमिंग पूल भी था। रोज के 3 खास डॉट पूल के पास थे एंड वो अभी उनसे भी आकर मिलती है। रोज के पास खड़ा विल कहता है मैं ना मजे लेना चाहता हूँ। ये सुनकर रोज एक इंतजार करने के लिए कहती है। तभी नॉर्मन उसके पास आकर रोज से कहता है स्टूडियो वाले आपसे मिलने आए हैं एंड उसकी बात सुनकर एरी कहता है जब रोज हमारे साथ होती है तो वो किसी से भी नहीं मिल सकती। जाओ जाकर स्टूडियो वालों को कह दो विमल और दारू भी दे दो, कुछ देर वेट करने के लिए बोलो एंड उसके तीनों दोस्त तेवर देख कर ना नॉर्मल डर गया था वहाँ से चला भी जाता है। नॉर्मल के जाने के बाद जो तीनों दोस्त होते हैं ना वो फूल के पास वाला एक खुफिया दरवाजे को खोलते हैं एंड फिर चुपचाप उसके अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ रोज भी अपने कमरे की ओर जा रही थी। वो अपने कमरे में आकर एक बॉक्स खोलती है जिसमें एक पुरानी सी चाबी रखी हुई थी। इसके बाद वो चाबी उठाकर एक खुफिया दरवाजे को खोलती है एंड फिर वो उसके अंदर चली जाती है। दरअसल रोज के कमरे में जो खुफिया दरवाजा था ना वो एक तय खाने की तरफ जा रहा था। अब रोज एक बर्थडे से तय खाने में आ गई थी। यहाँ पर उसके तीनों दोस्त पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। तय खाने तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता रोज के कमरे में था, दूसरा रास्ता पुल के पास जो खुफिया गेट है ना वो था। रोज के तीनों दोस्त पुल वाले रास्ते से यहाँ पर पहुंचे थे और रोज अपने बेडरूम के खुफिया रास्ते से। दरअसल रोज और उसके तीनों दोस्त ना इस तहखाने में आकर मौज मस्ती करते थे। मौज मस्ती के लिए बाहर से लड़कियां भी लाते थे। आज भी इन लोगों ने 2 लड़कियों का इंतजाम कर रखा है एंड अभी हमेशा की तरह रोज अपनी सीट पर बैठ जाती है जबकि उसके दोस्त लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने लग गए थे। थोड़ी देर बाद उसको मजे में देखकर रोज के भी तन बदन में आग लग गई थी। रोज को ना अपनी आंखों के सामने वासना का खेल देखना काफी ज्यादा पसंद था एंड अभी ये बात उसके दोस्त काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते थे। दूसरी तरफ पार्टी में खड़े नॉर्मल को एक सूचना मिलती है एंड जिसके बाद वो रोज को ढूंढने में लग जाता है। वो उसको ढूंढता ढूंढता उसके कमरे में आ चुका था। वहाँ पर उसे लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज एक खुफिया दरवाजे के पीछे से आ रही थी जिन्हें सुनकर नॉर्मल भी उसके अंदर चला जाता है। दूसरी ओर मस्ती मस्ती में एक जो रोज का दोस्त होता है ना वो एक लड़की को मार देता है, मतलब कुछ भाई जान से मार देता है। उसी समय उसी वक्त उसी सन नॉर्मल तहखाने में पहुंच गया था जिसे देखकर एरी गुस्से में आकर अपनी गन निकाल देता है। मगर ना तभी रोज उसे रोककर नॉर्मन से पूछती है, गुस्से में पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आ रहे हो। तो ये सुनकर नॉर्मन बताता है स्टूडियो वालों ने फैसला किया है कि अब से वो सिर्फ साउंड वाली फिल्में ही बनाएंगे, अभी इसीलिए उन्होंने ना सभी फिल्मों से आपको निकाल दिया है। एंड अब उसकी बात सुनकर रोज काफी ज्यादा दुखी होती है। उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो संभल नहीं पा रही थी। अचानक रोज गुस्से में आकर एरी की गन निकाल देती है। अभी फिर नॉर्मन के साथ साथ अपने तीनों दोस्तों और वो जो 2 गर्ल्स थी उनको भी मार देती है। उनको मारने की कोशिश करते हैं, खुद को मारने की कोशिश करती है तो गन में गोलियां खत्म हो जाती है। इसके बाद वो अभी बड़ा सा चाकू उठाकर तहखाने से बाहर जाती है। फिर वो पुल के पास खड़े हुए लोगों से कहते हैं कि मैं नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी इतना कहकर वो खुद का गला काट देती है एंड वो वहीं पे मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। अभी बहुत सालों बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। यहाँ पर रोज के घर पे ना 2 रियल एस्टेट एजेंट्स आती है। एक का नाम डैनी और दूसरे का नाम मिकी था। इनकी कंपनी ना पिछले कई सालों से रोज का घर बेचना चाहती थी लेकिन उन्हें कोई भी ग्राहक यानी कि भाई कस्टमर नहीं मिल
रहा था। आज कंपनी को जैसे एक ग्राहक मिलता है तो कंपनी उन दोनों लड़कियों को रोज के घर भेज देती है। कंपनी चाहती थी कि दोनों लड़कियां रोज का घर ग्राहक को दिखाएं और किसी तरह उसे घर बेच दे। रोज का घर पिछले 23 सालों से बंद पड़ा था, जिस कारण घर की हर चीज पर धूल मिट्टी जम गई थी। घर देखते देखते उन दोनों की नजर उसी पुल पर पड़ती है जहाँ पर रोज ने आपका खुद का मर्डर किया था, यानी सुसाइड किया था, यानी कि चाकू से गला काटा था। थोड़ी देर बाद वो लड़कियां घर की सफाई करना शुरू कर देती है कि घर देखने में काफी ज्यादा गंदा लग रहा था। उन दोनों को पता था कि घर को खरीदने वाला ग्राहक कल तक आ जाएगा, इसीलिए वो उसके आने से पहले पूरी कोशिश कर रही थी। ये भाई ये घर ना जल्दी जल्दी बिके और उनकी कंपनी खुश होकर उन इनाम दे या फिर प्रमोशन कर दे। इसी दौरान डैनी पुल के पास आकर सफाई करने लगती है। यहाँ पर उसे रोज का नेकलेस मिलता है। नेकलेस की खूबसूरती देखकर डैनी काफी ज्यादा हैरान थी एंड फिर कुछ सोचकर वो उसे अपने पास रख लेती है। कुछ देर बाद यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। वो दोनों भी आराम करने का फैसला कर रहे थे। इसी बीच डैनी मिकी को नेकलेस दिखाकर कहती है, ये मुझे पुल के पास मिला था। अगर मिकी नेकलेस को ध्यान से देखती ये तुम्हारे गल में काफी ज्यादा स्वीट लग रहा है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां दारू पीने लग जाती है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें भी करती है। पूरा दिन काम करने के कारण वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा टायर्ड हो गई थी, थक गई थी, जिस कारण वो दारू पीते पीते हॉल में ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद डैनी को एक आवाज सुनकर जागती है। फिर वो हॉल से बाहर आकर देखती है कि पूल में अपने आप पानी चल रहा है। डैनी ने पानी की आवाज सुनी थी। वो पूल में पानी देखकर काफी चौंक गई थी, हैरान थी। अचानक उसके सामने टॉनी की आत्मा आती है एंड फिर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। डैनी ये सब देखकर बहुत डर गई थी और अब वो भागकर घर में आ जाती है। घर में आते ही उसे एरिक और विल की आत्माएं भी दिखाई देती है। अब वो जैसे ही भागने लगती है, टॉमी उसे पकड़कर एक चेयर पर बिठा देता है। अब तीनों दोस्त उसे समझाने लगते हैं, तुम्हें हमारे साथ तय खाने में सब चलना पड़ेगा कि हम वहाँ पर मौज मस्ती कर सकते हैं। लेकिन डैनी उनकी बात नहीं मानती और तभी वहाँ पर मिकी आकर पूछती, तुम ऐसे हवा में किससे बातें कर रहे हो यार? दरअसल मिकी वॉशरूम गई हुई थी। उसके बाहर निकलते ही सब आत्माएं अपने आप गायब हो जाती एंड अब डैनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि इस घर में 3 और आदमी हैं, लेकिन मिकी उसके किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। थोड़ी देर बाद मिकी घर की तलाशी लेने लगी थी। हालांकि उसे डैनी की बातों पर यकीन तो नहीं था। वो काफी देर कमलों की तरह इसी बीच वो एक कमरे में थक कर सो जाती है। कुछ देर बाद वो भी कोई आवाज सुनकर जाग जाती है। जब उसे सामने कोई भी नजर नहीं आता तो वो फिर से सोने का फैसला करती है। वो जैसे ही सोती है तो उसके सामने बेल आ जाता है। बेल को देखकर वो बहुत डर गई थी और जब जल्दी जल्दी वो कमरे से भागती, उसे कमरे के बाहर डैनी दिख जाती है एंड वो उसे भी भागने के लिए कहती है। वो लड़कियां जैसे ही घर से भागने लगती है, विल और टॉमी की आत्मा विकी को पकड़ लेती है कि डैनी भागकर एक कमरे में चली जाती है। आगे बढ़कर कहता है कि बात पूरी मिकी के कपड़ों पर टूट पड़ा था। अब टीना की आत्मा भी मिकी के पास पहुंच गई क्योंकि वासना के खेल में वो भी हमेशा पार्टनर होती थी। अभी एक तरफ एरिक से जबरदस्ती कर रहा, दूसरी तरफ विल टीना के साथ लगा हुआ था। इसी बीच डैनी जिस कमरे में छुपी हुई थी वो कमरा रोज का था, रोज का बेडरूम था। उसी जैसे ही तहखाने से मिकी की चीखें सुनाई देती है, वो भी तहखाने में आ जाती है। तहखाने का हाल देखकर डैनी बहुत डर गई थी। जैसे ही भागने लगती है, टॉमी उसे पीछे से पकड़कर कहता है, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था भाई। तीनों दोस्तों ने दोनों लड़कियों को बंधक बना लिया था। इसी दौरान टॉमी बाकियों से कहता है, मैं डैनी के साथ अकेला ले में मजे लेना चाहता हूँ। उसकी अटपटी बात सुनकर एरिक और विल काफी तो पहले हैरान, फिर उसी बात मानकर उसे अकेला छोड़ देते हैं। जाने के बाद जैसे ही टॉमी डैनी के पास आता है, वो उस पर वार करती है। टॉमी टेबल से टकराकर बेहोश हो जाता है। डैनी जल्दी जल्दी पहले खुद को आजाद करती है, फिर वो मिकी को भी आजाद कर देती है। दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी भागकर रोज के कमरे में आ चुकी थी। उसके सामने खड़ा बीम सीधा मिकी के पेट पर वार करके उसे मार देता है। डैनी फिर से तहखाने में थी। सभी भूखी आत्माएं उसके साथ सामने थी। उन्हें सामने देखकर डैनी उसे जब मैं नहीं मिलूंगी तो वो सीधा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी वाले पुलिस के पास। की बात सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर रोज की आत्मा भी आ जाती है। दरअसल घर को खरीदने वाला ग्राहक रोज की आत्मा ही थी। वो ही कंपनी में फोन करती थी, घर को खरीदने की इच्छा दिखाती। कुछ और उसकी दोस्त की आत्मा है ना, आज भी तहखाने में मौज मस्ती करते रहते हैं। कहानी के आखिर में तीनों दोस्त की आत्माएं डैनी पर टूट पड़ती है। के बाद डैनी तड़प तड़प कर मर जाती है। ये मूवी यहीं पर तड़प तड़प कर एंड हो जाती है। डू नॉट
forgot to subscribe my channel and like this video. So do subscribe and do like. Meet you in the next video guys. Bye bye.